अर्जुन के भीतर खतरे की घंटी बजने लगी। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और पाया कि वहां कोई चांद नहीं था। अंधकार में लहराती ठंडी हवाओं के साथ यह स्थान बहुत ही अशुभ लग रहा था। दूसरी ओर कई योद्धा भोजन के लिए पंक्तिबद्ध थे और आनंद से बातें करते हुए खाना खा रहे थे। वृद्ध वर्मा, जो एक साधारण गाड़ीवान था, लेकिन उसका स्थान यहां सम्मानजनक लग रहा था। कुछ लोग उसके लिए भोजन लेकर आए और वह हमेशा की तरह अपनी गाड़ी के पास बैठकर शराब पी रहा था। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह व्यर्थ ही चिंतित हो रहा था। भोजन समाप्त होने के बाद भी हल्की बातचीत जारी रही। अंततः अनुभवी रक्षक के आदेश पर सभी अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हो गए। कुछ को रात्रि प्रहरी के रूप में तैनात किया गया, जबकि बाकी अलाव के पास सोने चले गए। अपनी मानसिक स्थिति को शांत करते हुए अर्जुन लेट गया और विश्राम करने की कोशिश करने लगा। 1 घंटे बाद अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। स्वामी, कुछ गड़बड़ है? अर्जुन की आंखें तुरंत खुल गईं। अलाव के आसपास सो रहे योद्धाओं की सांसें बहुत भारी लग रही थीं। आमतौर पर योद्धा यात्रा के दौरान इतनी गहरी नींद में नहीं सोते थे। वे हमेशा सतर्क रहते थे, लेकिन इस बार वे सभी गहरी नींद में डूबे हुए थे। यह स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि इन्हें जगाने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। योद्धाओं की जिम्मेदारी महिलाओं की सुरक्षा करना था, इसलिए यह असंभव था कि वे अपनी ड्यूटी को इतनी लापरवाही से निभाए। इसका मतलब था कि किसी ने उन्हें नशीली दवा देकर बेहोश किया था। अर्जुन के दिमाग में उस मध्य आयु के व्यक्ति का व्यवहार कौन था, और तभी उसे सारी बातें समझ में आ गईं। उस व्यक्ति की नजरों में अर्जुन सिर्फ एक साधारण भिखारी था। वह नहीं चाहता था कि उसकी योजनाओं पर एक साधारण व्यक्ति की वजह से पानी फिर जाए, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता किसी योद्धा के मुकाबले बहुत कम होती है। अगर वह भी बेहोश हो जाता तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती। भले ही इसका अर्जुन पर सीधा असर न पड़ता, फिर भी यह मध्य आयु के व्यक्ति के लिए चिंता का कारण था। इसलिए उसने अर्जुन को धमकाया और रात का भोजन देने से इनकार कर दिया। यही कारण था कि जब अर्जुन ने बिना विरोध किए खाना छोड़ दिया तो उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली। घर के अंदर मौजूद धोखेबाज से बचना सबसे मुश्किल होता है। यह धूर्त अनुभवी रक्षक आखिर क्या करने वाला है? क्या यह धन के लिए कर रहा है, गाड़ी में बैठी सुंदरियों के लिए, या फिर किसी और कारण से? अर्जुन को उम्मीद थी कि उसकी आशंका गलत साबित हो, क्योंकि युवती और उसकी वफादार सेविका चंपा दोनों ही नेकदिल इंसान थीं। वह धीरे से एक सोते हुए योद्धा के पास पहुंचा और उसकी नब्ज जांची, जो ठंडी पड़ चुकी थी। इसी बीच जलती हुई अलाव की रोशनी में कुछ छायाएं रेंगती हुई नजर आईं। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने अपनी कमर से तलवारें निकालीं और धीरे धीरे अपने सोए हुए साथियों की गर्दनों पर फेर दीं। तेज धार वाली तलवारों की आवाज और ताजा खून की धाराएं चारों ओर फैल गईं। कुछ ही देर में जो भी इस षड्यंत्र में शामिल नहीं था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अर्जुन हिलने की भी हिम्मत नहीं कर सका। भले ही वह आत्म परिवर्तन स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके मुकाबले दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वह मध्य आयु का रक्षक सत्य ऊर्जा सीमा में था। कोई भी जल्दबाजी उसे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। क्या वृद्ध वर्मा भी उन्हीं में से है? अगर ऐसा है तो बचना आसान होगा। अर्जुन धीरे से गाड़ी की ओर बढ़ा, जहां वृद्ध वर्मा बैठा था। उसने देखा कि वह दुष्ट रक्षक उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। फिर उसने तलवार की म्यान से धातु निकलने की हल्की आवाज सुनी। अर्जुन ने तेजी से सोचा और जमीन से एक कंकड़ उठाकर अपनी उंगलियों के बीच रखा और पूरी ताकत से उछाल दिया। उसने कंकड़ वृद्ध वर्मा पर मारा ताकि वह जाग जाए, लेकिन उसने ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया ताकि वह खुद को उजागर न करे। दुर्भाग्यवश कंकड़ सीधे उस मध्य आयु के रक्षक की तलवार से टकरा गया। शांत रात में यह आवाज बेहद तेज प्रतीत हुई। इस आवाज ने उस रक्षक को सतर्क कर दिया। जैसे ही उसने यह आवाज सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने तलवार से वृद्ध वर्मा पर वार किया। लेकिन ऐन मौके पर वृद्ध वर्मा की आंखें खुल गईं और उसने अपनी सहज प्रवृत्ति से हमले को भांपकर खुद को बचा लिया।
हालांकि वह पूरी तरह से नहीं बच सका, तलवार उसकी कंधे की हड्डी में जा ढसी और खून बह निकला। दर्द के कारण उसकी चेतना तुरंत लौट आई। उसने अपनी चाबुक फटकार कर दूरी बनाई और गुस्से में चिल्लाया, वीरेंद्र सिंह, तो यह सब तुम्हारी साजिश थी। वीरेंद्र सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तलवार वापस खींची और वृद्ध वर्मा से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान अर्जुन ने देखा कि सोए हुए योद्धाओं में से कई अब जाग रहे थे। उसने राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि वीरेंद्र सिंह ने जहर का उपयोग नहीं किया था ताकि उस पर कोई शक न कर सके, लेकिन उसने ऐसा नशीला पदार्थ भी नहीं दिया था जिससे ये योद्धा लंबे समय तक बेहोश रहे। आखिर नशीली दवाओं की गंध आसानी से पकड़ में आ सकती थी, लेकिन उसकी बड़ी योजना महज एक कंकड़ से बर्बाद हो गई। अगर तलवार की टकराहट की आवाज नहीं होती तो वीरेंद्र सिंह और उसके साथी सभी को मार डालते। अब भी जागे हुए योद्धा पूरी तरह से सचेत नहीं थे। वे उनींदी अवस्था में चारों ओर देखने लगे। तभी किसी ने चिल्लाया, सूरज प्रकाश सिंह मर गया, उसे किसने मारा? वह ठीक से बोल भी नहीं पाया था कि उसकी छाती पर ठंडक का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा तो एक लंबी तलवार उसके सीने में ढंसी हुई थी। दयाराम, ये तुम क्या कर रहे हो? वह दर्द में कराहते हुए चीख पड़ा। यह विश्वासघात का मामला था। साथी ही साथी की पीठ में छुरा घोंप रहे थे। पूरी तरह से संभलने से पहले ही कई योद्धा मारे जा चुके थे। कुछ ही देर में वे हमलावरों पर पलटवार करने लगे। युद्धभूमि दो भागों में बंट गई। एक पक्ष उन योद्धाओं का था जो गाड़ी की रक्षा कर रहे थे और दूसरा पक्ष वीरेंद्र सिंह और उसके गद्दार साथियों का। वीरेंद्र सिंह और वृद्ध वर्मा के बीच घमासान युद्ध चल रहा था और चारों ओर गुस्से से भरी आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन ने चुपचाप गाड़ी की ओर बढ़ने का फैसला किया। वह अपनी सुरक्षा चाहता था, लेकिन वह चंपा को छोड़कर नहीं जा सकता था। वह उसके पिछले कुछ दिनों की निष्ठावान देखभाल को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। गाड़ी के अंदर की तीनों महिलाएं भी अब शोरगुल से जाग चुकी थीं। जैसे ही अर्जुन गाड़ी के पास पहुंचा, उसने चंपा को असंतोष भरी आवाज में शिकायत करते सुना, यह आधी रात को क्या तमाशा मचा रखा है? वे सभी गाड़ी में हलचल कर रही थीं, शायद अपने कपड़े ठीक कर रही थीं। अर्जुन ने तेजी से गाड़ी के पर्दे उठाए और भीतर घुस गया। कौन? चंपा चौंक गई और तुरंत अपने गुलाबी सफेद मुट्ठियों से अर्जुन के चेहरे पर प्रहार करने के लिए बढ़ी। मैं हूं, मत मारो, अर्जुन ने संकोच से कहा और चंपा के हाथों को थामने की कोशिश की। छोटे भिखारी? चंपा ने अर्जुन की आवाज सुनी और दांत भींचते हुए कहा, बड़े बदमाश, यहां से निकल जाओ। उसने अर्जुन को लात मारने की कोशिश की। गाड़ी के अंदर युवती और उसकी माता भी अर्जुन के इस तरह अंदर घुसने से डर गईं। चुप रहो, अर्जुन ने जल्दी से चंपा का मुंह अपने हाथों से ढक दिया ताकि वह शोर न मचा सके। चंपा गुस्से में थी, लेकिन उसने जबरदस्ती अपनी आवाज दबा ली। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो अर्जुन ने देखा कि चंपा केवल अपनी अंतः वस्त्रों में थी और उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। यह दृश्य अर्जुन के लिए अत्यंत असहज करने वाला था। वीरेंद्र सिंह ने तुम सबके साथ धोखा किया है, बाहर की बातचीत सुनो, अर्जुन ने जल्दी से समझाया। गाड़ी के अंदर तीनों महिलाएं सतर्क हो गईं और उन्होंने वृद्ध वर्मा की क्रोधित आवाज सुनी जो वीरेंद्र सिंह को गालियां दे रहा था। बीच बीच में कुछ ठंडी हंसी भी सुनाई दी। यह हमें धोखा कैसे दे सकता है? चंपा ने सदमे में कहा। युवती और उसकी माता केवल बिस्तर की चादरों से खुद को ढके हुए थीं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कृपया जल्दी से अपने कपड़े पहन लें, फिर मैं आप तीनों को यहां से निकालने की कोशिश करूंगा, अर्जुन ने चिंतित होकर कहा। उसे नहीं पता था कि वृद्ध वर्मा और वफादार योद्धा कब तक मुकाबला कर पाएंगे। यह भी स्पष्ट नहीं था कि कौन विजयी होगा, लेकिन इतना निश्चित था कि वे यहां ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकते। अर्जुन की ठंडी और स्पष्ट बातें सुनकर महिलाओं के मन में डर बढ़ गया। उन्होंने समझ लिया कि स्थिति कितनी गंभीर थी। माता का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, छोटे भिखारी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो ताकि हम कपड़े पहन सकें? अर्जुन ने गंभीरता से उनकी आंखों में देखा और कहा, माता जी,
अगर आपको अपनी जान बचानी है तो ऐसी छोटी बातों की चिंता छोड़ दें। अगर मैं अभी बाहर गया तो हमारी भागने की योजना उजागर हो सकती है। माता ने अर्जुन के सुझाव को थोड़ा झिझकते हुए स्वीकार कर लिया। तीनों महिलाएं जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगीं, हालांकि इस दौरान वे असहज महसूस कर रही थीं। अर्जुन ने उनकी ओर न देखने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माता और बेटी दोनों को यह कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें एक अजनबी, वह भी एक भिखारी के सामने कपड़े बदलने पड़ेंगे। चंपा ने स्थिति को बाकी दोनों से अधिक सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह अर्जुन से थोड़ी घुली मिली थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और फिर माता और युवती को भी तैयार करने में मदद की। जब तीनों तैयार हो गईं, तो चंपा ने कांपती आवाज में कहा, हमें जल्दी निकलना होगा। अर्जुन ने गाड़ी के पर्दे से बाहर झांका, फिर गंभीर स्वर में कहा, लगता है अब हमारे पास समय नहीं बचा। जैसे ही उसने यह कहा, वृद्ध वर्मा की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में बाहर की लड़ाई की आवाजें पूरी तरह थम गईं। वृद्ध वर्मा और वफादार योद्धा स्पष्ट रूप से हार चुके थे। नशीला पदार्थ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, जिससे वे अपनी पूरी ताकत से लड़ नहीं सके। वीरेंद्र सिंह और उसके साथियों को पहले हमला करने का मौका मिला था। भले ही उनकी संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने लड़ाई पर नियंत्रण कर लिया था। बूढ़े, एक कमजोर आवाज आई। यह वीरेंद्र सिंह की आवाज थी, जो वृद्ध वर्मा के साथ लड़ाई में घायल हो चुका था। यह सुनकर अर्जुन को थोड़ी उम्मीद मिली। अब क्या करें? चंपा ने डर के मारे अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। माता और युवती ने भी अर्जुन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। इस समय उनके लिए अर्जुन ही एकमात्र सहारा था। घबराने की जरूरत नहीं माताजी, आपको उसे बातचीत में उलझाना होगा। इसी दौरान मैं उसे खत्म करने का कोई मौका ढूंढूंगा, अर्जुन ने धीरे से कहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नब्ज को शांत कर लिया। माता आखिरकार एक अनुभवी महिला थीं। स्थिति भयावह होने के बावजूद उन्होंने अर्जुन की बात को गंभीरता से लिया और सिर हिलाया। वे चंपा और युवती की तरह घबराई नहीं थीं। तभी गाड़ी के पास कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने ध्यान से सुना और अंदाजा लगाया कि 5 लोग गाड़ी की ओर आ रहे थे। चंपा अर्जुन के और करीब आ गई। अर्जुन को उसकी कांपती हुई कोमल देह का एहसास हुआ। इस घोर अंधकार में उन कदमों की आवाज किसी मौत के फरिश्ते के आगमन जैसी लग रही थी। वे कदम धीरे धीरे गाड़ी के ठीक सामने आकर रुक गए। वीरेंद्र सिंह ने कराहते हुए कहा, माता जी, युवती जी, कृपया बाहर आई। गाड़ी के अंदर से माता ने कांपती आवाज में पूछा, वीरेंद्र सिंह, मेरे पति ने तुम्हें अपने सगे भाई की तरह माना था, फिर तुमने ऐसा विश्वासघात क्यों किया? उनकी आवाज में नफरत और दुख साफ झलक रहा था। उनकी सारी उम्मीदें और विश्वास वीरेंद्र सिंह ने तोड़ दिए थे। वीरेंद्र सिंह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, माता जी, मुझे क्षमा करें, लेकिन पक्षी भोजन के लिए मरते हैं और मनुष्य धन के लिए। आपके पति के जाने के बाद बहुत सी संपत्ति बची थी, और चूंकि आप और आपकी बेटी इतनी कमजोर हैं कि एक मुर्गी तक नहीं मार सकती, आप इसे बचाने में सक्षम नहीं थीं। तो यह सब धन के लिए था? माता ने फीकी हंसी हंसते हुए पूछा। क्या बाकी लोग भी यही सोचते हैं? हां, वीरेंद्र सिंह ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। माता ने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए सिर हिलाया। अगर ऐसा था तो तुमने शुरू से ही यह योजना बना रखी थी। वीरेंद्र सिंह, पुराने संबंधों की खातिर कृपया हमें, मां बेटी को छोड़ दो। हमें बस अपनी जान बचानी है, हमारी कोई और इच्छा नहीं है। माता ने यह इसलिए कहा क्योंकि वे अर्जुन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकती थीं। हालांकि वह शांत चित्त था, लेकिन आखिरकार वह एक साधारण भिखारी ही था। वह वीरेंद्र सिंह की ताकत का कैसे मुकाबला कर सकता था? वीरेंद्र सिंह ने गाड़ी के बाहर से माता की बात सुनी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने अहंकार भरी आवाज में कहा, माता जी, युवती जी, कृपया गाड़ी से बाहर आइए, फिर हम विस्तार से बात कर सकते हैं। क्या तुम्हें वाकई इतना निर्दयी होना जरूरी है? माता ने हताश स्वर में कहा, जब वीरेंद्र सिंह ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। स्पष्ट था कि उसने जड़ से समस्या समाप्त करने की योजना बना रखी थी। माता जी, वीरेंद्र सिंह ने सख्त आवाज में कहा,
अगर आप समझदारी से सहयोग करेंगी तो हम आपके कष्ट को कम कर सकते हैं, वरना। उसने एक घिनौनी हंसी के साथ कहा, मैं यह कहने में झिझक महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बहुत समय से चाहता था। पहले तो आपके पास तक पहुंचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं अपनी इस छोटी सी इच्छा को पूरा कर सकता हूं, इससे पहले कि आपकी मौत हो। गाड़ी के अंदर माता कांप उठी। उनकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंधी थीं कि उनके हाथ सफेद पड़ गए। वह सोच रही थीं कि अगर वीरेंद्र सिंह अपनी घिनौनी हरकतों में सफल हो गया तो उनका और उनकी बेटी का क्या हश्र होगा। यह निर्दयी और क्रूर दुष्ट, चंपा ने गुस्से में कहा। वीरेंद्र सिंह ने उपहास करते हुए कहा, चंपा, देखते हैं जब कोई तुम्हारे कपड़े नोच रहा होगा तब भी क्या तुम ऐसा ही बोलोगी। उसके कई साथियों ने जोर जोर से हंसी उड़ाई। किसी ने जोड़ते हुए कहा, चंपा, बस थोड़ा इंतजार करो, यह तुम्हें बहुत प्यार देने वाला है। चंपा का चेहरा सफेद पड़ गया और वह अर्जुन के पीछे सिमट गई। गाड़ी के अंदर तीनों महिलाएं इतनी डर गई थीं कि उनकी थरथराहट से गाड़ी तक हिल रही थी। माताजी, मैं आपको 10 पल का समय देता हूं सोचने के लिए, वीरेंद्र सिंह ने निर्णयात्मक स्वर में कहा। अगर आप बाहर आ गईं तो मैं आपको खुशी देने का वादा करता हूं और फिर ठीक से दफना दूंगा। माता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने निराशा में अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने मन ही मन एक निर्णय लिया और अपनी बेटी की ओर एक करुण मुस्कान फेंकी। शायद इस अपमान से मर जाना ही बेहतर होगा, लेकिन इससे पहले कि माता कुछ करती, अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। उसने उन्हें सांत्वना दी और धीरे से अपना सिर दृढ़ता से हिला दिया। 10 गिनतियां पूरी हो गईं। वीरेंद्र सिंह की अधीर आवाज बाहर से गूंजी, लगता है कि माताजी ने मुझे खुद पर दया करने का मौका दिया है, अब मुझे जरा भी शिष्टाचार नहीं बरतना पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह ने गाड़ी का पर्दा उठाया और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके सामने एक धूल से सना चेहरा प्रकट हुआ, जिसकी सफेद दांतों की पंक्ति चमक रही थी। अर्जुन, वही भिखारी जिसे उसने कुछ दिन पहले गाड़ी में बैठाया था। वीरेंद्र सिंह चौंक गया। वह माता को लेकर इतने विचारों में डूबा था कि उसने गाड़ी में एक और व्यक्ति के होने पर ध्यान ही नहीं दिया। यह सोचकर वह खुद पर ही क्रोधित हो गया कि एक सच्चा योद्धा होते हुए भी वह एक साधारण भिखारी से चौंक गया था। जैसे ही वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन को पकड़कर बाहर फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, अर्जुन के लगातार 5 घूंसे बिजली की गति से उस पर बरस पड़े। अर्जुन ने बचने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि क्रोध से प्रहार किया। यह कैसी गति है? वीरेंद्र सिंह अर्जुन की गति देखकर स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने उपेक्षा से मुस्कुराते हुए कहा, अपनी मौत को बुला रहे हो। उसे अर्जुन के घूंसों में कोई खास ताकत महसूस नहीं हुई। उसे लगा कि अर्जुन बस यूं ही हमला कर रहा है। वीरेंद्र सिंह ने फिर अपनी पूरी ताकत से अर्जुन के चेहरे पर घूंसा मारने की कोशिश की और गुस्से में बोला, अब मैं तुझे मार डालूंगा। वीरेंद्र सिंह के साथी उसकी चीख सुनकर तैयार हो गए और योजनाबद्ध तरीके से अर्जुन की ओर बढ़े। अर्जुन! चंपा ने घबराकर आवाज दी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा हो सकता है। चंपा की आवाज अब भी पूरी भी नहीं हुई थी कि वीरेंद्र सिंह के चेहरे की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके सीने में जलन होने लगी और वह पीला पड़ गया। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं। अगले ही क्षण उसका शरीर मानो फटने लगा जब अर्जुन की ज्वलंत ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। तुरंत ही वीरेंद्र सिंह की आंखों में भय की लहर दौड़ गई। उसने अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा को घाव को रोकने के लिए प्रवाहित करने की कोशिश की, लेकिन उसके सीने से बहता खून लगातार गिर रहा था, जिससे जमीन लाल हो गई। उसने दर्द में कराहते हुए गाड़ी से पीछे हटने की कोशिश की। हालांकि वह एक अनुभवी योद्धा था, लेकिन अर्जुन के प्रहारों की तीव्रता इतनी थी कि वह खुद को बचाने में असमर्थ महसूस कर रहा था। जैसे ही वीरेंद्र सिंह पीछे हटा, उसकी छाती से निकलता रक्त तीनों महिलाओं पर जा गिरा। गाड़ी से चीखें गूंज उठीं।
वीरेंद्र सिंह के अनुयायियों ने जब अर्जुन पर हमला किया तो वे केवल उसकी एक छवि देख पाए जो एक क्षण में गायब हो गई। उनके वार विफल हो गए। अर्जुन ने अपनी विशेष गति तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे वह 1 महीने से अभ्यास कर रहा था। तभी एक काले धुएं का भयानक गुब्बार हवा में उठा और 5 सैनिक उसमें फंस गए। यह कैसी राक्षसी शक्ति है? किसी की भयभीत आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, अर्जुन अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और एक जबरदस्त प्रहार उसके शरीर में झोंक दिया। पीड़ित की शक्ति विशेष रूप से अधिक नहीं थी, इसलिए जब जलते सूर्य की प्रचंड ऊर्जा उसके शरीर में प्रविष्ट हुई तो वह इसे सहन नहीं कर सका। उसका शरीर तुरंत तप्त हो गया और चेहरा लाल पड़ गया। पुराने राक्षस ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। कुछ ही क्षणों में वह व्यक्ति चेतना खो बैठा, धरती पर गिरा और एक रक्तमयी धुंध में परिवर्तित हो गया। पुराने राक्षस की भयावह हंसी वातावरण में गूंज उठी। वह 10,000 वर्षों से जीवित एक प्राचीन आत्मा था। हालांकि उसकी शक्ति पहले की तुलना में क्षीण हो चुकी थी, फिर भी उसकी हंसी किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती थी। अर्जुन के सहयोग से वह किसी भी बाधा को हटाने में सक्षम था। अर्जुन की गतिविधि ने वीरेंद्र सिंह के सभी साथियों का निर्मम संहार कर दिया। वे सभी धराशायी होकर रक्तस्राव में तब्दील हो गए थे। जब वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन की यांग ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकाला तो वह पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने अर्जुन को घूरते हुए दहाड़ लगाई। छोटे भिखारी, तूने मासूम बनने का नाटक किया ताकि मुझे धोखा देकर मार सके। उसने अर्जुन को एक साधारण भिखारी समझकर बहुत बड़ी भूल की थी। इस निर्णायक क्षण में वही भिखारी उसके सबसे बड़े विनाश का कारण बन चुका था। लगभग जीतने के बाद हारने की इस स्थिति को वह कैसे सहन कर सकता था? अर्जुन, जो अब खून से सना हुआ था, शांत भाव से बोला, अब तेरे पास कितनी शक्ति बची है? अगर वीरेंद्र सिंह अपने चरम रूप में होता तो अर्जुन केवल अपनी अंतिम शक्ति नक्षत्र चिन्ह का उपयोग करके ही उसका सामना कर सकता था, परंतु वह तकनीक तत्काल युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थी। इस समय वीरेंद्र सिंह पहले से ही घायल था। वृद्ध वर्मा से हुई लड़ाई में उसने अपनी काफी ऊर्जा खर्च कर दी थी। अर्जुन के अचानक हमले ने उसकी स्थिति को और भी कमजोर बना दिया था। मेरी मात्र 20% शक्ति शेष है, लेकिन यह तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त होगी, वीरेंद्र सिंह ने घृणापूर्वक कहा और अपनी तलवार अर्जुन की ओर चमकती हुई गति से बढ़ाई। उसने संकल्प लिया कि वह अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ेगा, लेकिन तलवार अर्जुन तक पहुंच पाती उससे पहले ही पुराने राक्षस की भयावह हंसी वातावरण में गूंज उठी। अचानक एक अदृश्य रक्षक कवच प्रकट हुआ जिसने अर्जुन को बचा लिया। इस समय वीरेंद्र सिंह आश्चर्यचकित रह गया और चौंक कर बोला, यह कोई दिव्य अस्त्र है। उसने अब तक कई लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन ऐसा विचित्र अस्त्र उसने कभी नहीं देखा था। यह बिना किसी प्रयास के ढाल बना रहा था और लगातार भयावह हंसी छोड़ रहा था। यह वही खजाना है जो तेरी मृत्यु सुनिश्चित करेगा, अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल वीरेंद्र सिंह को एहसास हुआ कि अर्जुन उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसे केवल अर्जुन का धुंधला प्रतिबिंब दिखाई दिया। यह एक मृगतृष्णा थी। वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर अपनी तलवार घुमाई, लेकिन वह केवल हवा में ही वार कर पाया। अर्जुन ने अपनी गति तकनीक का उपयोग कर झटपट दाएं ओर छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। वीरेंद्र सिंह उसकी इस अप्रत्याशित चाल को रोक नहीं सका। एक दर्दनाक चीख के साथ उसका कंधा चटक गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान पुराने राक्षस ने आत्मभेदी अस्त्र को नियंत्रित कर वीरेंद्र सिंह के हाथ से तलवार छीन ली। अर्जुन और पुराने राक्षस ने उसे बिल्कुल भी पुनः संगठित होने का अवसर नहीं दिया। 5 मिनट के भीतर वीरेंद्र सिंह का शरीर खून से सन चुका था। इस अचानक हुए हमले से वीरेंद्र सिंह स्तब्ध था। उसे अब एहसास हो गया था कि यदि वह भागने की कोशिश नहीं करेगा तो निश्चित रूप से मारा जाएगा। लेकिन अर्जुन और पुराने राक्षस ने पहले ही सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे। अर्जुन के जलते सूर्य के प्रहार ने वीरेंद्र सिंह को फिर से घायल कर दिया और उसने रक्त वमन किया।
इसी दौरान पुराने राक्षस ने अवसर का लाभ उठाते हुए आत्मभेदी अस्त्र के माध्यम से वीरेंद्र सिंह के शरीर में प्रवेश कर लिया। वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वह निर्जीव होकर नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल पुराने राक्षस पुनः प्रकट हुआ और एक काले धुएं में बदलकर अर्जुन की उंगलियों में समा गया। इस युद्ध में पुराने राक्षस ने कई आत्माओं को निगल लिया, जिससे उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई। अर्जुन वहीं खड़ा हांफता रहा। यह लड़ाई उसकी ऊर्जा को बुरी तरह चूस चुकी थी, लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसकी वर्तमान शक्ति बहुत कम थी। यदि वीरेंद्र सिंह पहले से घायल न होता तो अर्जुन उसे हराने में सक्षम नहीं होता। केवल पुराने राक्षस की सहायता और यांग ऊर्जा के भंडार की वजह से ही वह यह लड़ाई जीत सका था। उसने अपने भीतर शक्ति को समेटा और धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ा। गाड़ी के भीतर तीनों महिलाएं बेहद चिंतित थीं। जैसे ही अर्जुन के कदमों की आहट पास आई, चंपा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये तुम हो, छोटे भिखारी? हाँ, अर्जुन ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया। गाड़ी के पर्दे हटे और चंपा का भयभीत चेहरा बाहर झांका। माता और युवती भी आशंका से उसे देखने लगीं। क्या हुआ उनके साथ? चंपा ने चारों ओर देखते हुए पूछा। वे सब मर चुके हैं। चंपा ने अविश्वास से मुंह ढक लिया। माता और युवती ने हैरान होकर लंबी सांस ली। वे इस भयावह स्थिति से लगभग अपना जीवन खो चुकी थीं और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे बच पाएंगी। मृत्यु की छाया उनके इतने करीब थी कि उनका पूरा शरीर कमजोर पड़ गया। तुम सब गाड़ी से बाहर मत आना, मैं देखता हूं कि कोई और जीवित तो नहीं बचा, अर्जुन ने कहा और फिर अलाव की ओर बढ़ चला, किसी बचे हुए व्यक्ति की तलाश में। अर्जुन गंभीर भाव से युद्ध स्थल से वापस लौटा। कैसा रहा? माताजी ने चिंतित होकर पूछा। सभी मर चुके हैं, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। वीरेंद्र सिंह और उसके साथी पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। जो लोग नींद में मारे गए थे उन्हें सीधे उनकी कमजोरियों पर वार कर मार दिया गया था और जो युद्ध में लड़े थे वे भी अब निर्जीव पड़े थे। पूरे काफिले में अब केवल अर्जुन और 3 महिलाएं ही जीवित बची थीं। युवती गाड़ी के अंदर सिसक रही थी। चंपा की आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी। माताजी ने कई संकट देखे थे, इसलिए वह अंदर से बहुत दुखी होने के बावजूद अपने आंसू रोक रही थीं। पक्षी भोजन के लिए मरते हैं, माताजी ने धीरे से कहा। यह जैसे किसी पर कटाक्ष, उपहास और तिरस्कार करने जैसा था। अर्जुन ने तीनों महिलाओं को दुख में डूबा देखा, लेकिन फिर बीच में बोल पड़ा, तो अब क्या करने वाली हो? क्या तुम अब भी सागर नगर जाना चाहोगी? माताजी ने खुद को संभाला और धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने अर्जुन को आशा भरी नजरों से देखा और निवेदन किया, युवा वीर, क्या तुम हमें जंगल पार कर सागर नगर तक सुरक्षित पहुंचा सकते हो? चारों ओर घना जंगल था, जहां किसी राज्य या कानून का प्रभाव नहीं था। ऐसे भयानक अनुभव के बाद वे अब बिना सुरक्षा के यात्रा करने का साहस कैसे कर सकती थीं? चंपा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और करुणा भरी आवाज में बोली, छोटे भिखारी, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, तुम्हें हमारी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। चंपा, माताजी ने उसे डांटा, तुम्हें इतना असभ्य नहीं होना चाहिए। पहले जब वे अर्जुन को केवल एक साधारण भिखारी समझती थीं, तब उन्होंने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया था। लेकिन अब जब अर्जुन ने उनकी रक्षा की थी, उनका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अर्जुन ने चंपा की ओर देखा और कहा, यहां से सागर नगर केवल 1 दिन की दूरी पर है, इसलिए मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद युवा वीर, माताजी ने राहत की सांस ली। मुझे पहले ही पता था कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे, चंपा ने उत्साहपूर्वक कहा। वह माताजी की तरह शब्दों को तौलकर नहीं बोल रही थी। युवती, जो अब तक चुप थी, अचानक ऊंची और तीखी आवाज में बोली, खून की गंध हवा में भर चुकी है। यह बहुत सारे जंगली जानवरों को आकर्षित कर सकती है। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। अगर हम अभी निकलते हैं तो कल शाम तक सागर नगर पहुंच सकते हैं। माताजी कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाईं, फिर बोली, युवा वीर,
क्या मैं तुमसे एक और अनुरोध कर सकती हूं? क्या है? अर्जुन ने पूछा। आज रात जो लोग मरे उनमें से कई हमारी रक्षा के लिए लड़े थे। मैं नहीं चाहती कि उनके शव जंगली जानवरों, राक्षसों या मौसम की मार का शिकार बने। अर्जुन के चेहरे पर नापसंदगी साफ झलक रही थी। किसी को मारना उसके लिए कठिन नहीं था, लेकिन शवों को दफनाना एक मुश्किल और थकाऊ काम था, खासकर जब इतने सारे शव हों। माताजी समझदार महिला थीं। उन्होंने अर्जुन के हाव भाव से ही उसका उत्तर भांप लिया। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो कोई बात नहीं युवा वीर, तुम्हें खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। चंपा, युवती, आओ, हम वृद्ध वर्मा का अंतिम संस्कार करेंगे। बाकी सबको वैसे ही छोड़ देना होगा। ठीक है। चंपा ने सिर हिलाया और अर्जुन की ओर घूरते हुए हल्का सा हाथ हिलाया। अर्जुन ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। माताजी, चंपा और युवती गाड़ी से बाहर आईं और अनिश्चितता से शवों को देखने लगीं। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। उन्होंने मरे हुए लोगों के पास से तलवारें उठाईं और एक उपयुक्त स्थान की तलाश करने लगीं। वृद्ध वर्मा निश्चित रूप से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तभी माताजी ने खास तौर पर उसे दफनाने की जिद की थी। तीनों महिलाएं खोदने लगीं। अर्जुन शवों के पास गया और मरे हुए लोगों की मूल्यवान वस्तुएं इकट्ठा करने लगा। कुछ देर बाद जब वह तीनों के पास पहुंचा तो देखा कि वे मुश्किल से 1 इंच तक खुदाई कर पाई थीं। माताजी और युवती उच्च समाज की महिलाएं थीं और वे खुदाई करने के लिए उपयुक्त औजार भी नहीं रखती थीं। इस कठिन काम में वे बार बार गिर रही थीं। अर्जुन ने उन्हें देखा और सतर्क हो गया। यहां खून की गंध बहुत अधिक हो चुकी है। इससे भेड़ियों के झुंड आकर्षित हो सकते हैं। अगर वे आ गए तो हम बच नहीं पाएंगे, अर्जुन ने कहा। माताजी और युवती यह सुनते ही भयभीत हो गईं। चंपा ने गुस्से में तलवार फेंक दी और अर्जुन के पास आकर उसके सीने पर छोटी छोटी मुट्ठियों से वार करने लगी। तुम हमें हतोत्साहित कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितने सारे स्नैक्स दिए थे, सब व्यर्थ गया। जैसे ही वह अर्जुन को डांट रही थी, अचानक जंगल से एक लंबी और डरावनी हुआ हुआ की आवाज आई। माताजी, युवती और चंपा तीनों भयभीत हो गईं। चंपा तेजी से अर्जुन के पास आकर दुबक गई और कांपती आवाज में बोली, क्या सच में यहां भेड़िए हैं? ठीक है, तुम तीनों मूल्यवान वस्तुएं इकट्ठा करो, अर्जुन ने आदेश दिया। मैं खुदाई कर दूंगा। अगर माताजी ने पहले ही कह दिया होता कि केवल वृद्ध वर्मा को दफनाना है तो अर्जुन कभी इनकार नहीं करता। आखिरकार वह हमेशा उसके साथ ही था, लेकिन अब अपनी कही बात को वापस लेना शर्मनाक होता, इसलिए उसने सही अवसर देखकर मदद कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद युवा वीर, माताजी ने विनम्रता से कहा और युवती चंपा को लेकर गाड़ी के पास चली गईं। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने उचित आकार की कब्र खोदकर वृद्ध वर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरी ओर तीनों महिलाओं ने भी गाड़ी को व्यवस्थित कर लिया था। जो बहुमूल्य वस्तुएं वे साथ नहीं ले जा सकती थीं, उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। चलो अब निकलते हैं, अर्जुन ने कहा और सभी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। उसने वृद्ध वर्मा की जगह बैठकर घोड़ा हाँका और उसकी चाबुक उठा ली। धीरे धीरे उसे घुड़सवारी का तरीका समझ आने लगा। समय बीतने के साथ उसे चाबुक से जुड़ी युद्ध कला की समझ भी होने लगी। अगली सुबह चंपा ने गाड़ी से आवाज लगाई, थोड़ी देर रुक सकते हैं? अर्जुन ने सुना और गाड़ी को एक उपयुक्त स्थान पर रोक दिया। चंपा ने आग जलाई और जल्दी से भोजन तैयार करने लगी। पिछली रात मौत के करीब जाने के अनुभव ने उनकी सुरक्षा की भावना पूरी तरह समाप्त कर दी थी। वे पूरी रात बेचैन रहीं, एक पल के लिए भी ठीक से सो नहीं सकीं। उनकी भूख भी नहीं थी, लेकिन ताकत बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ खाना जरूरी था। जब वे दोबारा यात्रा पर निकले तो चंपा गाड़ी के अंदर नहीं गई, बल्कि अर्जुन के पास आकर बैठ गई और उसे कोने से उत्सुकता भरी नजरों से देखने लगी। कुछ देर बाद चंपा की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने पूछा, क्या तुम सच में बस एक छोटा भिखारी हो? बिल्कुल नहीं, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। तो मुझे यकीन हो गया कि तुम किसी बड़ी रियासत के युवा स्वामी हो जो शादी से बचने के लिए भाग निकले हो। तुम्हारे पास पैसा नहीं था, इसलिए अब तुम भिखारी जैसे दिखते हो।
चंपा ने अपनी कल्पना को हवा देते हुए कहा। अर्जुन हंस पड़ा। क्या तुम बचपन में इस तरह की परिकथाएं सुनती थीं? नहीं, लेकिन युवती अक्सर इस तरह की कहानियां सुनाती थी और वे सच में काफी दिलचस्प होती हैं। एक नवयुवक जो शादी से बचने के लिए घर से भाग जाता है और दुनिया में कठिनाइयों का सामना करता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, माताजी ने गाड़ी के अंदर से खांसते हुए उसे टोका। चंपा ने अर्जुन की ओर देखकर शरारत से जीभ चिढ़ाई। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ चाबुक फटकारा। कुछ घंटों बाद अर्जुन ने दूर क्षितिज पर कुछ अजीब देखा। वह सतर्क हो गया और पूछा, कुछ लोग रास्ता रोक रहे हैं, क्या तुम में से किसी को पता है कि वे कौन हो सकते हैं? माताजी ने आश्चर्य से कहा, शायद वे मित्तल परिवार के लोग हैं। मित्तल परिवार ही माताजी की अंतिम मंजिल थी। अर्जुन को यह जानकारी चंपा से मिली थी। उसने उनकी बातों से यह भी जाना कि युवती और मित्तल परिवार के युवा स्वामी का विवाह जन्म के समय ही तय हो गया था। जब स्वामी जी का निधन हुआ तो माताजी युवती को लेकर सागर नगर आईं। पहले तो सुरक्षा पाने के लिए और दूसरा विवाह संपन्न करने के लिए, ताकि वे वहां स्थायी रूप से बस सकें। क्या तुमने मित्तल परिवार को अपने आने की सूचना दी थी? अर्जुन ने पूछा। हां, माताजी ने सिर हिलाया। अब जब हम तुम्हारे गंतव्य पर पहुंच चुके हैं तो मेरी यात्रा समाप्त होती है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। चंपा ने चिंतित स्वर में कहा, छोटे भिखारी, क्या तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम मरना चाहते हो? चंपा शर्म आ गई। माताजी और युवती गाड़ी के अंदर बैठी थीं और यह लड़का मुझे छेड़ रहा है। अर्जुन ने आगे कहा, माताजी, मैं चाहता हूं कि आप कल रात की घटना के बारे में किसी को कुछ न बताएं। माताजी अर्जुन के इस अनुरोध से चौंक गईं, लेकिन उन्हें चंपा की अजीब कल्पना याद आई। क्या वह सच में किसी बड़े परिवार का नवयुवक था जो शादी से भागा था और अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था? माताजी ने सिर हिलाया। यंग हीरो, चिंता मत करो, हमने कल रात एक अज्ञात योद्धा द्वारा बचाए जाने का अनुभव किया। यह सुनकर अच्छा लगा। अर्जुन मुस्कुराया। थोड़ी ही देर में गाड़ी उस स्थान पर पहुंची जहां रास्ता रोका गया था। एक व्यक्ति भीड़ से आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, क्या यह गाड़ी वर्मा परिवार की है? माताजी ने गाड़ी से जवाब दिया, हां, यह हमारी गाड़ी है। अजनबी व्यक्ति उत्साहित हो गया, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और आदरपूर्वक कहा, मित्तल परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। फिर वह अचानक रो पड़ा। वो और मैं जब अलग हुए थे तब मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। 10 साल बीत गए, लेकिन मुझे वह समय अभी भी कल जैसा याद आता है। गाड़ी के अंदर माताजी और युवती की सिसकियां सुनाई दी। चंपा की आंखें भी नम हो गईं। माताजी ने सांत्वना दी, कृपया अपना दुख संभालो। मित्तल परिवार के सदस्य ने कहा, तुम्हें मुझसे ज्यादा कष्ट सहना पड़ा है। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। इसके बाद मित्तल परिवार के व्यक्ति ने कहा, तुम बहुत थकी हुई हो, लेकिन अब केवल आधा दिन और चलना है, फिर हम सागर नगर पहुंच जाएंगे। फिर उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह भिखारी यहां क्या कर रहा है? माताजी ने पिछली रात की घटना को संक्षेप में सुनाया और कहा, इसके बाद हमें यह निपुण भिखारी मिला जिसने हमें गाड़ी चलाने में मदद की। अगर वीरेंद्र सिंह जीवित होता तो मैं खुद उसे मार देता। नहीं, मैं उसे टुकड़ों में बांट देता, मित्तल परिवार के व्यक्ति ने क्रोध में कहा। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, छोटे भिखारी, अब तुम उतर सकते हो। तुम्हारी मेहनत का धन्यवाद। अर्जुन ने सिर हिलाया और गाड़ी से उतर गया। फिर मित्तल परिवार के व्यक्ति ने संकेत किया और एक आदमी आगे आया जिसने अर्जुन को इनाम के रूप में चांदी की एक गिन्नी दी। अर्जुन को अब भिखारी की भूमिका निभानी थी, इसलिए उसने इनाम लेकर कृतज्ञता जताई। चलो आगे बढ़ो, मित्तल परिवार का व्यक्ति चिल्लाया और सभी एक समूह बनाकर सागर नगर की ओर बढ़ गए। अर्जुन वहीं खड़ा रहा और गाड़ी को जाते हुए देखता रहा। उसे खिड़की से 3 जोड़ी आंखें उसकी ओर देखती नजर आईं। हालांकि अर्जुन को वर्मा परिवार की इस विधवा के दुर्भाग्यपूर्ण कड़वे अनुभव के लिए दुख हुआ।
लेकिन वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। यह सिर्फ एक संयोग था और शायद वे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। गाड़ी आंखों से ओझल होते ही अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। वृद्ध वर्मा की चाबुक अब भी उसके हाथ में थी। चलते हुए उसने अपनी गति तकनीक का अभ्यास करना जारी रखा। आधे दिन की यात्रा के बाद वह अंततः नगर पहुंचा। यह नगर काली आंधी गांव से बड़ा था, लेकिन हवा में एक अनोखी मछली जैसी गंध थी। यह कोई दुर्गंध नहीं थी, बल्कि एक ताजगी से भरी गंध थी, जो विशेष रूप से तटीय नगरों में पाई जाती है। यह पहली बार था जब अर्जुन ने किसी तटीय नगर में कदम रखा था। वह उत्साहित था, लेकिन जानता था कि सबसे पहले उसे नए कपड़े खरीदने होंगे और किसी सराय में ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने समुद्र नगर की सुंदरता और संस्कृति को महसूस किया। यहाँ के मनमोहक समुद्री तट और स्वच्छ हवा के कारण यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शांति की तलाश में थे। चाय घरों और मधुशालाओं में अर्जुन ने समुद्र नगर की कई अद्भुत कहानियां सुनी। उन कहानियों से प्रेरित होकर अब वह उस प्रसिद्ध मृग तृष्णा को खोजना चाहता था, जिसके बारे में अफवाहें फैली हुई थीं। इस दिव्य वातावरण में खोकर अर्जुन लगभग अद्वितीय गुरुकुल को भूल ही चुका था। इसके अलावा यहाँ केवल एक दो नहीं, बल्कि कई संप्रदाय मौजूद थे। यदि कोई समस्त महाजनपद साम्राज्य के संप्रदायों को वर्गीकृत करे और 8 महान कुलों को शामिल करे, तो अद्वितीय गुरुकुल को अधिकतम द्वितीय श्रेणी का ही माना जा सकता था, जबकि समुद्र नगर के संप्रदाय प्रथम से लेकर तृतीय श्रेणी तक के थे। यहां तक कि प्रथम श्रेणी के संप्रदाय भी 8 महान कुलों की बराबरी कर सकते थे। हालांकि इन संप्रदायों की संरचना स्थल के अन्य संप्रदायों से भिन्न थी। वे समुद्र तट के निकट बड़े द्वीपों पर स्थित थे और अपने द्वीपों से ही अधिकतर साधना संसाधन प्राप्त करते थे। यह कहा जाता था कि इन संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्य उपजाऊ भूमि और अद्भुत दृश्यों के कारण आकर्षित होते थे। समुद्र नगर में कुछ प्रभावशाली परिवारों को छोड़कर कई साधक यहां आते जाते रहते थे। संभवतः वे द्वीप संप्रदायों की ऊर्जा वितरण प्रणाली से प्रभावित थे। इन द्वीपों की आध्यात्मिक ऊर्जा स्थल की तुलना में अधिक सघन थी, जिससे वहां साधना की गति तेज होती थी। आमतौर पर द्वीप संप्रदायों के अधिक प्रतिभाशाली शिष्य वहीं रह जाते थे और केवल विशिष्ट अवसरों पर ही बाहर आते थे। वे अपने कमजोर अथवा साधारण शिष्यों को समुद्र नगर भेजते थे, किंतु इनकी संख्या भी अधिक नहीं थी। अर्जुन जब समुद्र तट पर टहल रहा था, तो उसने समुद्र नगर की समृद्धि को महसूस किया। वह उठती और गिरती लहरों को अपार स्नेह से निहार रहा था। उसे बुजुर्ग वर्मा की चाबुक तकनीक की झलक इन लहरों की गति में महसूस हुई। प्रत्येक प्रचंड लहर एक शक्ति लेकर आती और फिर पीछे हट जाती, लेकिन पुनः उतनी ही तीव्रता से लौटती। यह एक प्राकृतिक शक्ति थी, जिसे जबरदस्ती नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, बल्कि इसे अपने स्वाभाविक प्रवाह में अपनाना पड़ता था। लहरों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई नया द्वार खुल रहा हो। उसने इस अवसर को जाने नहीं दिया और वहीं शांत होकर खड़ा हो गया। उसके मन में एक दिव्य तरंग उठी और उसने धीरे धीरे बुजुर्ग वर्मा की चाबुक तकनीक को आत्मसात करना शुरू कर दिया। अर्जुन को समय का अंदाजा नहीं था। वह अपने ही स्थान पर स्थिर खड़ा था। समुद्री हवा और लहरों की गड़गड़ाहट उसके कानों में गूंज रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। उसने अपनी गति तकनीक सक्रिय की और उसका पूरा शरीर धुएं में चमकती एक किरण की तरह प्रतीत हुआ। वह बड़ी सहजता से लहरों के ऊपर चलता गया, बिना किसी पानी की बूंद को अपने ऊपर गिरने दिए। 15 बार ऐसा करने के बाद उसने अपनी यांग ऊर्जा प्रवाहित की और जल में उतर गया। अब वह पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। सामने आती लहर की ओर देखते हुए उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। 3 परतों वाला सूर्य विस्फोट। अर्जुन की मुट्ठी से 3 तीव्र गर्जनाएं निकलीं, जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। उसकी मुट्ठी पर 3 परतों में यांग ऊर्जा प्रवाहित हो गई, जिसने लहर से टकराकर जल में एक विशाल शून्य उत्पन्न कर दिया। अब तक अर्जुन ने जो भी ज्ञान बुजुर्ग वर्मा
और समुद्री लहरों से प्राप्त किया था, वह पूरी तरह उसमें समाहित हो चुका था। अब उसकी इस नई ऊर्जा ने 3 परतों वाले सूर्य विस्फोट में एक नई शक्ति भर दी थी, जिससे उसका प्रहार और भी अप्रत्याशित और कठिन हो गया था। प्रतिभा। पुराना राक्षस चकित था। कुछ दिन पहले ही उसने अर्जुन की प्रतिभा को देखकर विस्मय प्रकट किया था, जिसने अपनी खुद की युद्ध कला बनाई थी, लेकिन इतने कम समय में उसने इसे और अधिक गहराई से समझ लिया और अपने आधार को मजबूत कर लिया। अर्जुन जब समुद्र तट से बाहर आया तो उसने एक छोटी बच्ची को अपनी ओर घूरते हुए देखा। गेहूं के रंग का रंग और बेतरतीब बाल उसे और भी मासूम बना रहे थे। देखने में वह लगभग 7-8 वर्ष की रही होगी। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और उसने घर में सिली हुई पैबंद लगी पोशाक पहनी थी। वह नंगे पैर रेत पर खड़ी थी। उसका छोटा सा मुंह हिल डुल रहा था। अर्जुन ने उसे मुस्कुराकर देखा और अपने आप को सहज और सौम्य दिखाने की कोशिश की ताकि उसे कोई भय न हो। लेकिन अर्जुन को लगा कि वह अपनी ही धुन में इतना खो गया था कि उसने लड़की की उपस्थिति को पहले नहीं पहचाना। शायद वह डर गई थी